आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप अनाउंसमेंट कर दो, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए अहले किताब, आए किताब वालों, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी तुम्हारा भी वही कलमा है, हमारा भी वही कलमा है। ये कुरान कह रहा है, यहूदियों का भी वही कलमा, ईसाइयों का भी वही कलमा और मुसलमानों का भी वही कलमा। आओ आए अहले किताब एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इसीलिए जब आए थे तो यही कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा जब आए थे तो यही कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, नबियों के हिसाब से दूसरा जुज बदलता रहा। मूसा जब आए तो कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। नूह जब आए तो कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। ईसा जब आए तो कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे का दूसरा जुज तो नबियों की वजह से बदलता गया, लेकिन मूल मंत्र में कहीं चेंजिंग नहीं हुई, मूल मंत्र में कहीं तब्दीली नहीं हुई। यही वजह है कि हिंदू धर्म के मूल मंत्र में भी यही चीज मौजूद है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। अथर्ववेद के 20वें खंड में तो कलमा खुद मौजूद है, ला इलाहा हरणे पापन, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप हरण हो जाएंगे। तुम जो चाहे स्वर्ग को जपे ना मोहम्मद। और अगर स्वर्ग चाहते हो, पैराडाइज चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो फिर मोहम्मद का नाम लेने वाले यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पे चलने वाले बन जाओ। कितना क्लियर कर दिया गया। जब कोई पिक्चर चलती है तो ऐसे उठ के नहीं भागते हैं, लेकिन तकरीर होती है तो पेशाब लगने ही लगना होता है। ये सब शुगर वाले हैं तो सामने क्यों बैठ जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जर्जी साहब को सुनने नहीं आते हैं, जर्जी साहब को देखने आते हैं कि है कौन। 20 साल से आ रहा हूँ यार, तुम लोगों की नज़र लग गई या मोटे ही नहीं हो रहे हैं। इतनी नज़र लगी है, सारे 2 किलो वजन नहीं बढ़ता मेरा। 20 साल पहले भी इतना ही था, 50 49 50, आज भी उतना ही है 49 50। फिर भी आप लोगों का पेट नहीं भरता। देखना हो तो यूट्यूब पे देख लो, ऑल अबाउट चैनल चलता है, ऑल अबाउट इस्लाम, कटिहार से चलता है, बंगला उर्दू, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, मेरी सारी तकरीरें उसमें आपको मिल जाएंगी। बहुत से चैनल चल रहे हैं, देखिए। अगर देखना ही है तो जलसा सुनने आए हो तो सुनो, चतुर्वेदी लगाओ। आज मैंने इतने मंत्र पढ़े, मौलाना तौहीद साहब से पूछो, इतने मंत्र मैंने कभी पढ़े ही नहीं। अभी इस साल के जलसों में कभी नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? 2 बजे टाइम देते हैं हमको, कौन पढ़ेगा? आपने हमें सही टाइम दिया, ये टाइम ठीक है, और धीरे धीरे नीचे आइए 10 से 12 तक, बस बदलिए जलसों का मिजाज। हमें बम्बई में, दिल्ली में और उधर क्यों अच्छा लगता है? 10 बजे जलसा ख़त्म, 12 बजे जलसा ख़त्म, आदमी 4-5 घंटा सोए, फजर की नमाज भी आसानी के साथ पढ़ ले। हमारा जलसा ख़त्म होता 2 बजे, हमारा जलसा ख़त्म होता 3 बजे। आदमी थोड़ा सा लेट जाएंगे, अजान में थोड़ा 15 मिनट है, आधा घंटा, और जो लेटा हर हर हर। सुबह बीबी कह रही जलसा सुनने ना गए होते तो अच्छा होता, फजर की नमाज तो पढ़ ली होती। जनरेटर चलने लगा, जनरेटर। तो मेरे भाइयों सुनिए, हर जमाने का ये कलमा रहा। हिंदू धर्म में तो बाकायदा लफ्ज के साथ है, कोई पंडित मरता ही नहीं है। और सुन लो चैलेंज, और मोदी जी की हुकूमत के ज़माने में चैलेंज दे रहा हूँ, बहुत बड़े दिलो गुर्दे की बात है। कोई पंडित उस वक्त तक मरता ही नहीं है जब तक मरने से पहले अपने बेटे को ये कलमा ना सिखला दे, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। बेटे हम तो जा रहे हैं, परलोक सुधार रहे हैं, लेकिन मरने से पहले तू भी ये मंत्र पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। ये इसी को कहा जाता अनकही, ये कान में पढ़ा जाता है, पंडित बेटे के कान में पढ़ता, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह। मैं उसी को जोर से पढ़ रहा हूं, चैनलों में रिकॉर्ड हो रहा है,
वीडियो बन रही है। ला इलाहा हर पापन इल्लल्लाह परम पिदम। बेटे मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा हर पापन इल्लल्लाह परम पिदम। ला इलाहा पढ़ो, सारे पाप मिट जाएंगे। इल्लल्लाह, इस बात को स्वीकार कर लेना कि अल्लाह के ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है। तुम जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। अगर स्वर्ग चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो फिर मोहम्मद का नाम जपने वाले, मोहम्मद की इताअत और सेवा करने वाले, मोहम्मद के मार्ग पे चलने वाले बन जाओ। ये मैं बार बार मोहम्मद कह रहा हूँ, कम से कम आप तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, यही बात तो अल्लाह के नबी ने फरमाई थी, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। कालू मन या अबा या रसूल अल्लाह। क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, लेकिन वो नहीं जिसने मेरा इनकार किया। कालू मन या अबा या रसूल अल्लाह। सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी, आपका इनकार करने वाले कौन है? ऐसा कौन है जो आपका इनकार करे? फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। नबी की बात आ जाए, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि मौलवी जर्जीस ने क्या कहा, मौलवी तौहीद ने क्या कहा। मौलवी जर्जीस, मौलवी तौहीद की बात को सर से गिराया जा सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नीचे नहीं गिराया जा सकता। फिर कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़े कौन? सबसे बड़ी बात किसकी? अल्लाह और उसके रसूल की। जब तक मसला ना मालूम हो और कोई बताने वाला ना हो तो इज्तिहाद किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी बात सही निकले। बुखारी शरीफ का वो वाक़या सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको, बड़ा मज़ा आएगा। हज़रत उमर एक सफ़र में थे, हज़रत अम्मार इब्न यासिर के साथ सफ़र कर रहे थे। हज़रत अम्मार इब्न यासिर भी कदीम सहाबी हैं और हज़रत उमर भी कदीम सहाबी, ओल्ड, पुराने, शुरू इस्लाम में दाखिल हुए थे। जंगल से गुज़र हो रहा था, रात आ गई। इन लोगों ने, दोनों ने कहा यहीं सो जाओ, आगे ख़तरनाक जानवर ना मिल जाएं, कहीं हमको खा ना जाएं। दोनों ने अपनी अपनी चादर बिछाई और उसी जंगल में सो गए। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। दोनों उसी जंगल में सो गए। फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए दोनों सहाबी उठते हैं, लेकिन दोनों नमाज के लायक नहीं रह जाते हैं। समझ रहे हैं ना? दोनों को नापाकी आ जाती है। इंसान है, फितरी तौर पर सो रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक को भी जनाबत हो गई, जुम्बी हो गए, और हज़रत अम्मार इब्न यासिर भी जुम्बी हो गए। हज़रत उमर ने अपना कपड़ा देखा, कहा अम्मार मैं तो जुम्बी हो गया। उधर अम्मार ने भी कहा अरे उमर यही हाल मेरा भी हो गया, अब क्या किया जाए? गुस्ल करो, पानी नहीं है, जंगल में पानी नहीं, इनके पास भी पानी नहीं, क्या किया जाए? हज़रत अम्मार ने कहा मुझे मसला मालूम है। अब देखिए मसला वो क्या बता रहे हैं, मुझे मसला मालूम है। कहा क्या मसला है, बताओ जल्दी, हम लोग अमल करें। कहा कि एक मस्जिद में अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे। बिठा लो, ये बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, वरना दिमाग से निकल गई तो पूरी तकरीर समझ से बाहर हो जाएगी। इनको बिठाओ यार, ये बच्चे यार, लगता है इनकी अम्मा से पूछना ये रात में पैदा हुए थे कि दिन में पैदा हुए थे। हमारा दिल कह रहा है ये रात में पैदा हुए होंगे। इल्म में गैप तो नहीं है, लेकिन रात में हुए होंगे। उठना नहीं तो हम खुद पूछने चले जाएंगे तुम्हारी अम्मा से, दिन में हुआ था कि रात में हुआ था। सुनिए, हज़रत अम्मार ने कहा मुझे मसला मालूम है। हज़रत उमर ने कहा बताओ क्या मसला है। हज़रत अम्मार कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, उसमें मैं मौजूद था।
उसमें आपने फरमाया जब पानी न मिले तो तयम्मुम कर लिया करो, पाक मिट्टी से तयम्मुम। हज़रत उमर हंसने लगे, क्या कहते हैं, आए अम्मार, जिस मस्जिद में तुमने ये खुतबा सुना उस मस्जिद में मैं भी मौजूद था। अल्लाह के रसूल ने ये मसला वज़ू के बारे में बताया है, गुस्ल के बारे में नहीं। मैं भी उस मस्जिद में मौजूद था। अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया जब तुम्हें वुजू के लिए पानी ना मिले तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। हमें वुजू की नहीं गुस्ल की जरूरत है। हम दोनों नापाक हो गए हैं, हम दोनों जुम्बी हो गए हैं, हम दोनों को बालफाज़े दीगर इस्लाम में कोई शर्म हया नहीं, हम दोनों को एहतलाम हो गया है। हजरत अम्मार ने कहा तो ऐसा करो ना कि वुजू कितना बनाना होता है, हाथ धुल लो, कुल्ला कर लो, नाक में पानी डालो, चेहरा धुलो और हाथ पैर धुल लो, ये वुजू हो गया। कहाँ? तो अगर इसके लिए पानी नहीं मिले तो तयम्मुम कर लो, है ना। तयम्मुम क्या होता है उमर? दोनों हाथों को ज़मीन पे मारो और चेहरे पे मल लो और दायां हाथ बाएं हाथ पे और बायां हाथ दाएं हाथ पे फेर लो, ये हो गया तयम्मुम। तयम्मुम जानते हो यही है ना, दो हाथों को ज़मीन पे मारो, दोनों पाक मिट्टी पे, इधर उधर मत मार देना, पाक मिट्टी पे मारो और इसके बाद फूंक लो। ऐसे मत कर देना, फिर रहेगा क्या? कुछ नहीं, ऐसे मारिए, उसमें मिट्टी लगेगी, अब उसको आप फूंक दीजिए एक बार। अब जो बचा उसमें उसको एक बार चेहरे पे मल लीजिए, ये हो गया आपका काम। अब दायां हाथ, ये दाएं हाथ की हथेली, ये पुष्ट, ये इधर का हिस्सा बाएं हाथ के पुष्ट पर इधर ऐसे फेरिए। पहले सीधा हाथ होगा, दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे ऐसे फेरिए और फिर बाएं हाथ की हथेली का हिस्सा दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे फेरिए। ये आपका तयम्मुम हो गया। आए उमर, जब वुजू की ज़रूरत है, पानी ना मिले तो ये बताया अल्लाह के नबी ने। अब हमें गुस्ल की ज़रूरत है तो ऐसा करो, हम लोग पूरे जिस्म पर मिट्टी फेर लेते हैं। तो हज़रत उमर ने कहा ये क्या कर रहे हो, एक नई चीज़ निकाल रहे हो, मैंने तो कभी अल्लाह के रसूल से ये कहते हुए सुना नहीं। अरे सुना तो मैंने भी नहीं, लेकिन कयास कर लो ना, उसी पर अकल दौड़ा लो। छोटा वुजू तो छोटा तयम्मुम, हमें गुस्ल की ज़रूरत है तो बड़ा तयम्मुम। हज़रत उमर ने कहा नहीं भाई, हम तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा तुम ना करो, मेरी अकल यही कहती है। उन्होंने अपने कपड़े अपने उतारे, ज़मीन में लौट गए। हदीस में आता है तमर्रक़तु कमा तमर्रक़ु दाब्बा, यह है बुखारी के अल्फाज। हज़रत अम्मार ज़मीन पर ऐसे उल्टे पलटे जैसे चौपाया, चार पैर वाला जानवर ज़मीन में जो करता है, ऐसे ही हज़रत अम्मार उस पर करने लगे और पूरे जिस्म पर मिट्टी फेर ली और नमाज़ पढ़ ली। हज़रत उमर कहते हैं ना, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, अगर गलत हुआ तो और गुनाह पड़ेगा हमें, इससे तो बेहतर है कि अभी मैं नमाज ही ना पढ़ूँ जब तक पानी ना मिल जाए। हज़रत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी, अम्मार ने पढ़ ली। दोनों सफ़र करने में आगे निकल गए, सूरज निकल गया, शहर भी आ गया, इनको पानी भी मिल गया। हज़रत उमर ने सबसे पहले पानी से गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद नमाज़ पढ़ ली। जब सफ़र दोनों का ख़त्म हुआ, ये दोनों अल्लाह के नबी के पास आए और अपना अपना हादसा बयान करने लगे, वाक़या। अरे अल्लाह के रसूल, ऐसा ऐसा हो गया था। आपने कहा अच्छा तुम दोनों जुम्बी हो गए? कहाँ, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन तुम दोनों जुम्बी हो गए, चलो कोई बात नहीं। तो क्या किया तुम लोगों ने, नमाज कैसे पढ़ी? तो हज़रत अम्मार कहते हैं अल्लाह के रसूल, हमें तो मसला मालूम था, आप ही ने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, तो आपने वुजू के लिए बताया, तो हमें वुजू की ज़रूरत तो थी नहीं, हमें तो गुस्ल की ज़रूरत थी। तो वुजू में सिर्फ इतना किया जाता था, हाथ में मारो, चेहरे पे मल लो, हाथ में मल लो। हमें गुस्ल की ज़रूरत थी, हम तो पूरे जिस्म को ज़मीन पर लोट लिए और हमने नमाज पढ़ी, पूरे जिस्म को हमने मिट्टी से सान लिया। अल्लाह के रसूल हंस दिए और मुस्कुरा के कहा अम्मार तुमने सही नहीं किया, गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। हज़रत उमर खुश हो रहे हैं, इसका मतलब हम सही हैं, दो में से एक सही होगा। तो हज़रत उमर ने कहा देखो मैंने कहा था ना वज़ू के बारे में है, तुम माने नहीं मेरी बात। हज़रत अम्मार कहते हैं इसका मतलब आप सही रहे,
अल्लाह के रसूल की अदालत ने कह दिया कि तुमने गलत किया। तो कहा अच्छा उमर तुमने ऐसा नहीं किया? कहा नहीं। तो तुमने क्या किया? तो हज़रत उमर कहते हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। कहा क्यों? हम नापाक थे, पानी था नहीं। फिर नमाज कब पढ़ी? सूरज निकलने के बाद हमें पानी मिल गया शहर में, तब हमने गुस्ल किया और फिर नमाज पढ़ ली। कज़ा जरूर हुई लेकिन बाद में पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया है। हजरत अम्मार को खुशी हुई, चलो अगर मैं गलत तो तुम भी गलत हो। ये होता फितरी तौर, ये फितरी चीज़ है। चलो मैं गलत था तो ये भी। तो अल्लाह के रसूल दोनों गलत तो सही क्या था? कुछ तो सही होगा। कहाँ? आए अम्मार सुनो और आए उमर सुनो, वुज़ू का तयम्मुम और गुस्ल का तयम्मुम दोनों का एक ही है। पानी चाहे वुज़ू के लिए न मिले या गुस्ल के लिए न मिले, तयम्मुम दोनों का एक ही है। आए अम्मार, आए उमर, तुम दोनों को अपने दोनों हाथ पाक ज़मीन पर मारना चाहिए थे और फूंक कर अपने चेहरे और हाथ पर मल लेना चाहिए था, इतना काफ़ी था, तुम्हारी नमाज हो जाती। तुमने पूरे जिस्म पर मिट्टी चढ़ा ली, तुमने भी गलत किया और तुमने नमाज कज़ा कर दी, तुमने भी गलत किया। देखिए हज़रत अम्मार की बात गलत हो गई, हज़रत उमर की बात गलत हो गई। इतने बड़े सहाबी हैं, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात सामने आ गई तो दोनों की बात रिजेक्ट हो गई, दोनों की बात गलत। लेकिन अब कोई अम्मार को गाली दे कि इन्होंने गलत अमल किया तो वो भी फिर बहुत बड़ा गुनाहगार है। हज़रत उमर को कोई गाली दे कि इन्होंने नमाज छोड़ के गलत किया तो वो भी गुनाहगार है। इसलिए कि हज़रत अम्मार ने जिद नहीं की और हज़रत उमर ने जिद नहीं की, नहीं हमने जो किया वो सही किया। नहीं, अल्लाह के रसूल का फैसला जाने के बाद दोनों ने अपनी अपनी गलती तस्लीम कर ली। यही हमारा मसलक है, यही हमारा मकतब फिक्र है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के फैसले के आ जाने के बाद फिर किसी का फैसला नहीं। जाहिर बात है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला 3 अदालतों से गुजरा, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला है, मानना पड़ेगा जो भी हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आखिरी फैसला है। हमारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसान अपनी अक्लमंदी और दानिशमंदी और दलाइल की रो से करती है अदालत और जज, लेकिन शरीयत के मामले में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी तरफ से आखिरी हुक्म नाफिज करते हैं और आखिरी फैसला सुनाते हैं तो वो मोहम्मद नहीं बोलते, मोहम्मद का रब बोलता है। मा यंतिकु अनिल हवा, मेरा रसूल अपने दिल से, अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता। जो कुछ भी बोलता है अल्लाह बोलता है, अल्लाह के बोलने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं। मेरे भाइयों, नबी अकरम के बारे में सिर्फ इतना समझ लो, पूरी तकरीर का खुलासा यही होगा। इतना सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है शरीयत की नज़र में, हमारी और आपकी नज़र में क्या होना चाहिए। नबी की हैसियत यह है कि नबी जब चलता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब चलता है तो कानून चलता है, नबी जब रुक जाता है तो कानून रुक जाता है। यह है नबी का फैसला, यह है नबी का मकाम। नबी जब चलता है तो शरीयत का कानून चलता है, नबी जब रुक जाता है तो शरीयत का कानून रुक जाता है। ये एक बात और बताकर फिर थोड़े से मंत्र पे आऊँगा। हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में एक औरत का मसला आया उस्मान गनी के पास। एक सहाबी आए और कहा अमीरुल मोमिनीन एक मसला है। कहा क्या? मेरी शादी को 6 महीने हो गए। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? तो फिर ये उठ के क्यों भाग रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे अब चंदा नहीं देना पड़ेगा भाई, बैठो। अब चंदा तभी देना पड़ेगा जब मैं तकरीर ख़त्म करूँगा। भाई मुझे भी तो देखना है कि आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। अभी तक उनसे जो मोहब्बत थी देखी, अब मुझसे कितनी मोहब्बत है ये मुझे भी देखना है। थोड़ा सा आज देखूँगा, इम्तहान लूँगा आपकी मोहब्बत का। उससे पहले भाग जाओ, कोई नहीं भागेगा। बैठो यहाँ पर इत्मीनान के साथ और सुनो सुनो।
हज़रत उस्मान गनी के पास एक सहाबी आयो, कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी शादी को 6 महीने हुए। हज़रत उस्मान तो को समझ ही नहीं पाए, कहने लगे अल्लाह बरकत दे तुम्हारी शादी हो, माशाअल्लाह तुम बहुत अच्छा, 6 महीने हो गए माशाअल्लाह। वो आदमी बोले अरे यार दुआ बाद में देना, पहले सुनो तो हुआ क्या। का क्या हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन ये बताइए कि बच्चा कितने दिन के बाद पैदा होना चाहिए शादी के? कहा 9 महीने बाद। कहा मेरी बीवी ने 6 महीने में पैदा कर दिया। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे घर में 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया। मेरा मतलब यह है कि इस बच्चे को मैं अपना बच्चा मानूँ या नहीं मानूँ। कितना गंभीर मसला था। अब सुनते जाओ। 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया, क्या करूं? हजरत उस्मान को भी गुस्सा आ गया। उस्मान गनी को गुस्सा, 6 महीने में भी कहीं बच्चा पैदा होता है? कहा नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी ने किया 6 महीने में? तेरी औरत बदचलन है। हाय हाय हाय। इलामुल मुकीन उठाइए अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी। तेरी औरत बदचलन है, ये बच्चा तेरा नहीं है। शादी से 3-4 महीने पहले कहीं उसने मुंह काला किया हुआ है, हराम की औलाद है। जुमेरात का दिन था। जुमेरात का दिन समझ रहे हैं ना, थर्सडे। दूसरे दिन जुमा था। हजरत उस्मान गनी मिंबर के ऊपर खड़े होकर खुतबा देना शुरू करते हैं तो वही आदमी सामने बैठा हुआ है जिसने कल मसला पूछा अपनी बीवी के बारे में। हजरत उस्मान गनी ने देखा कि वो आदमी बैठा हुआ है तो फरमाया लोगों, इसकी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया है। शादीशुदा ये आदमी 6 महीने हुए शादी को और शादी के 6 महीने के बाद इसकी औरत ने बच्चा पैदा कर दिया है, लिहाजा इसकी औरत जानिया साबित हो गई, बदचलन साबित हो गई। अब गवाह की दलील की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अगले जुमे को इसकी औरत को मैदान मक्तल में लाकर सीने के बराबर गाड़ा जाएगा और अगले जुमे को पत्थरों से मार मार के इसकी औरत को कत्ल कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ये हुक्म किसने दिया? उस्मान गनी ने। जानते हो ये उस्मान गनी कौन है? अल्लाह के नबी की पहली बेटी रुकैया इनके निकाह में थी। जब इनका इंतकाल हो गया तो आपने उम्मे कुलसूम भी इनको दे दी और उम्मे कुलसूम का इंतकाल हो गया तो उस्मान को रोता हुआ देख कर कहा उस्मान मेरे पास जितनी बेटियां थी वो मैं दे चुका, फातिमा थी वो मैंने अली को दे दी, रुकैया और उम्मे कुलसूम तुम्हें दे दी, अब मेरे पास और बेटियां नहीं हैं। हाय उस्मान, अगर मेरे पास 40 बेटियां भी होती, एक एक करके अगर मेरी बेटी इंतकाल करती जाती तो मैं एक एक करके 40 बेटियां तुझे दे देता। कितना बड़ा मकाम था कि अल्लाह के नबी अपनी 40 बेटियां तक देने के लिए तैयार। लेकिन एक मसला बताने में कितना बहक गए, बहक गए ही नहीं बल्कि यहां तक कह दिया कि अगले जुमे को इस औरत को मैदान मक्तल में लाओ, सीने के बराबर गाड़ दो और पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। जुमे का खुतबा पूरा हो गया, हजरत उस्मान ने नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जैसी दोनों तरफ सलाम फेरा और चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया, हजरत अली खड़े हो गए। उसी जुमे के खुतबे में हजरत अली भी आए हुए थे। हजरत अली खड़े हो गए और कहने लगे, आए जुमे के नमाजियों, आए जुमे में नमाज पढ़ने आने वाले लोगों, जरा रुक जाना, हजरत उस्मान ने मसला गलत बता दिया है, उसकी तसीही होगी, उसका जायजा लिया जाएगा। हजरत उस्मान ने कहा अली इधर आओ, मैंने मसला गलत बता दिया। हाँ, कौन सा मसला? आपने जो मसला बताया 6 महीने के अंदर इस औरत ने बच्चा पैदा किया है वो गलत है और नाजायज़ है, उसको कोड़ों से मारो या पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। आपने ये जो मसला बताया है ये गलत मसला बताया है। अच्छा, तो क्या मतलब 6 महीने में पैदा होने वाले बच्चे को हलाल माना जाए? हज़रत अली ने कहा हाँ।
हाँ, क्या आज तक किसी भी औरत ने 6 महीने में भी कोई बच्चा पैदा किया है? हजरत अली ने कहा नहीं, हमारे सामने तो नहीं किया। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि 6 महीने में औरत बच्चा पैदा कर सकती है? हजरत अली ने कहा 6 महीने में बच्चा पैदा अगर किसी औरत ने नहीं किया तो ये एक अलग बात है, लेकिन 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो जायज़ माना जाएगा या नाजायज़, ये एक अलग बात है। नहीं किया वो एक अलग मसला है, नहीं हुआ आमतौर पे नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए तो उसको जायज़ माना जाए या नाजायज़, इस पर बहस कीजिए। हज़रत उस्मान ने कहा तो फिर आप दलील दीजिए, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत को छोड़ा हो जिसने 6 महीने में बच्चा पैदा किया और नबी ने उस बच्चे को जायज़ माना हो? हज़रत अली ने कहा ऐसा भी वाक़या हमारे सामने नहीं है कि जब नबी की ज़िंदगी में भी ऐसा वाक़या नहीं आया, जब नबी की ज़िंदगी में भी ऐसा वाक़या नहीं आया तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये बच्चा जायज़ है? हज़रत अली ने फरमाया ऐ उस्मान, जिस मसले का जवाब कुरान करीम के अंदर मौजूद हो तो उसमें बहस करने की क्या ज़रूरत है? हज़रत उस्मान ने अपना माथा पटका और कहा अली, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में तुम्हें कोई सबूत मिला नहीं, अब तुम कुरान पर आ गए। क्या कुरान में लिखा है कि 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हो जायज़ है? हज़रत अली ने कहा हाँ कुरान में, हाँ मैं तो शायद तुम लोगों में सबसे ज़्यादा कुरान की तिलावत मैं ही करता हूँ, मुझे तो आज तक ये मसला नहीं दिखा, मुझे बताओ कहाँ दिखा? हज़रत अली दिखाते हैं, कहते हैं आए उस्मान सब्र करो, अब सुनो मेरी ये दलील। अब दलील सुनना, बिल्कुल खामोशी हो जानी चाहिए, एक बच्चे के भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, दलील सुनो। हज़रत उस्मान ने अली ने कहा कुरान में अल्लाह ने फरमाया पहली दलील, दूसरी दलील, तीसरी दलील हैं, 3 दलील है। कहाँ पहली दलील? का पहली दलील कुरान में आई है वल्वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल तक। कितने साल तक दूध पिलाएं? 2 साल। आए उस्मान, 1 साल में कितने महीने होते हैं? का 12। 2 साल में कितने हुए? कहा 24। कहा दूध पिलाने की मुद्दत कितनी हुई? कहा 24 महीने। आए अली, अब उस्मान बोले आए अली, ये दूध पिलाने की मुद्दत आप बता रहे हो, हमें बच्चे के 6 महीने के बाद पैदा हो जाने की, हलाल होने की दलील दीजिए। आप तो दलील दूध पिलाने की दे रहे हैं, नहीं मानेंगे। ये दलील है? कोई पूछे कि बच्चा कितने साल दूध पिएगा तो कहा जाएगा 2 साल, लेकिन हम तो 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ उसकी दलील दो कि वो जायज़ है। हज़रत अली कह रहे हैं वही बता रहा हूँ, पहले आपका जहन बांध रहा हूँ, दूध पिलाने की मुद्दत आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसका इनकार न करें। कितनी हुई? का 2 साल। 2 साल में कितने महीने हुए? का 24। 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत मानते हो? हाँ। 24 साल 24 महीने यानी 2 साल तक औरत दूध पिला सकती है, 2 साल से ज्यादा नहीं। हाउलैन के साथ काम मिले मुकम्मल 2 साल तक पिला सकती है, लेकिन 2 साल से एक भी दिन ज्यादा नहीं। 2 साल से पहले तो छुड़ा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद एक भी दिन ज़्यादा नहीं पिला सकती। हज़रत उस्मान ने कहा मानता हूँ 2 साल से ज़्यादा नहीं पिला सकती। का दूसरी दलील का बताओ। फिसालुहु फी आमैन, माएँ अपने बच्चों का दूध छुड़ाएं 2 साल में। पहली आयत क्या थी? पिलाएं 2 साल तक। दूसरी आयत क्या है? दूध छुड़ाएं 2 साल में। बात एक ही हुई, या तो पिलाएं 2 साल तक या 2 साल से पहले 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाएं। मतलब यही हुआ कि 2 साल से ज्यादा नहीं पिला सकती है, 2 साल से पहले छुड़ा तो सकती है, लेकिन 2 साल से ज्यादा पिला
नहीं सकती। हजरत उस्मान कहते हैं आए अली मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? अरे पिलाएं 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है। हजरत अली ने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है इतना तो समझ गए कि 2 साल से ज़्यादा मुद्दत नहीं है। समझ गए ना? कहाँ? अब दलील सुनो तीसरी, वो फैसला कर देगी हमारे और आपके दरमियान कि बच्चा 6 महीने में जायज़ है या ना जायज़ है। कहा वही तो दलील सुनना चाहता हूँ। का दूध पिलाने या छुड़ाने की मुद्दत कितनी है? 2 साल। 2 साल में महीने कितने होते हैं? कहा 24। फिर पूछा 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत हुई? कहा अब सुनो अल्लाह कुरान में तीसरी जगह कहता है वह हमलुहु व फिसालुहु, हमल और फिसाल, दूध छुड़ाना और हमल दोनों की गिनती बतला रहा है। वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन। औरत के हमल की मुद्दत, औरत के हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। अल्लाह ने 30 महीने मुद्दत बताई, उसमें दोनों चीजें जोड़ दी, हमल की भी और दूध छुड़ाने की भी। आए उस्मान जब दोनों की मुद्दत 30 महीने है, हमल की और दूध पिलाने की, ये दोनों की मुद्दत जब जोड़ी गई तो 30 महीने। अब अलग अलग करो तो 30 महीनों में 24 महीने तो दूध पिलाने के हो गए। अब बताओ 30 में से जब 24 को तुम अलग निकाल दोगे तो बकिया जो बच्चा वो हमल की मुद्दत है या नहीं? यानी 30 में से 24 जब दूध पिलाने के माइनस कर दिए, जब उसको निकाला तो जाहिर है कि 30 में से जब 24 निकालेंगे तो बचेंगे 6। फरमाया यही हमल की अकल मुद्दत है। अल्लाह ने कहा वह हमलुहु व फिसालुहु, औरत के हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने। 30 महीने में 24 महीने दूध पिलाने के हो गए तो 6 महीने जो बचे वही औरत की अकल हमल की मुद्दत है। लिहाजा कुरान की आयत बतला रही है कि शादी के 6 महीने के बाद अकल मुद्दत हो गई हमल की। अगर 6 महीने के बाद भी कोई बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा हलाल माना जाएगा, वो बच्चा उसी बाप का माना जाएगा। लिहाजा ये आदमी मुजरिम नहीं है, इसकी बीवी मुजरिम नहीं है, उसने 6 महीने के बाद बच्चा पैदा किया है, 6 महीने से पहले नहीं। ये बच्चा इसी का है और वो औरत उसी बच्चे की माँ है जिसको आपने पत्थरों से मार मार के संसार करने का हुक्म दे दिया। हजरत उस्मान ने हाथ उठे, हजरत अली का माथा चूमा, पेशानी चूमी और मिंबर पर दोबारा खड़े होकर फरमाया लोगों उस्मान अपनी बात वापस लेता है, लोगों उस्मान से गलती हो गई। आज अगर अली मौजूद न होते तो उस्मान एक औरत का कातिल बन जाता, उस्मान एक औरत के कत्ल का जिम्मेदार हो जाता। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। मेरे भाइयों कुरान की आयत आ जाने के बाद, नबी का फरमान आ जाने के बाद अब उस्मान की भी नहीं चल सकती है, अम्मार की नहीं चल सकती है, उमर की नहीं चल सकती है, मौलवी जर्जीस मौलवी तौहीद की कैसे चलेगी? ये चीज़ जहन में रखिएगा। हजरत उस्मान को अपनी बात वापस लेना पड़ेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये मौलवी क्या कह गया, 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा हो, अब तो बड़े लफड़े होंगे। शरीयत बिल्कुल साफ है, लफड़े पैदा मत करो। आप लोगों को लफड़ों से मतलब कहाँ है? माशाअल्लाह कितनी अच्छी मजलिस लग रही है, टोपी दाढ़ी, ऐसा लग रहा है इस जलसे में जितने आए इनसे पक्के और सच्चे नमाजी एक भी सच्चे मुसलमान है, एक भी कच्चा मुसलमान नहीं है। लेकिन फजर की अजान के बाद मस्जिदें हमें बता देंगी कि हमारे अंदर कितना ईमान है और इस जलसे का कितना असर हुआ है। कितना अच्छा कपड़े पहने हुए हैं, अमल के मैदान में बिल्कुल ऐसे समझो ऊपर से शेरवानी है, उठाकर देखो तो नीचे चड्डी ही नहीं है। अमल के मैदान में ऐसे खाली ऐसे नंगे हैं, ऊपर से शेरवानी पहने, उठा के देखो तो बिल्कुल महावीर जी बने हुए हैं। अमल के मैदान में बिल्कुल खाली। तो इस्लाम सबका मज़हब है, सिर्फ हमारा नहीं है। इसको सबका कहना शुरू कर दो, आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। देखिए लोग कैसे करीब आए। हम जब इसको एक इंसान से जोड़ते तब लोग, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी नहीं कहा
देखिए आप कुर्बानी आई तो आपने पूछा लोगों ये कुर्बानी जानते हो क्या है? साहबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जाने, हमें क्या? तो आपने कहा हिया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम। आपने ये नहीं कहा कि ये मेरी सुन्नत है, आपने कहा ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। आप अपने बाप इब्राहिम का ना क्यों, मैं तो कर रहा हूं तो मेरी सुन्नत तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, हो जाएगी, लेकिन दूसरों का भी दिल जीता जाए, दूसरों को भी अपने करीब किया जाए। तो आपने फरमाया ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये इस्लाम इस तरीके से फैला, भाईचारे से फैला, इस्लाम दूरअंदेशी से फैला, इस्लाम आपसी मसावात से फैला, इस्लाम भाईचारे से फैला, आला अखलाक और आला किरदार की वजह से फैला। और यही वजह है कि जिस तरीके से नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का और दूसरी इबादतों का सबूत हमें वेदों में मिलता है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का सबूत भी हमें वेदों से मिलता है, वेदों से। तुलसीदास जी ने एक रामायण जो उनकी है रामचरितमानस, उस रामायण का आसान जबान में तर्जमा किया है, उसका नाम है संग्राम पुराण के नाम से। संग्राम पुराण, संग्राम पुराण में तुलसीदास जी ने बहुत आसान भाषा में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र किया है। सुनिए क्या किया है आसान भाषा में। चंदे का नाम क्या ले दिया, सब भागना शुरू कर दी। क्या मौलाना साहब कहीं पैसा मांगना शुरू न कर दें, कहीं मदरसे के नाम। अरे भाई आप दे चुके हैं, अब कौन बार बार मांगेगा, बैठो थोड़ा सा। अब सुनिए तुलसीदास जी ने क्या कहा था, अब सुनते जाइए। यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सत सत भाको। देश अरब भरग लता सहाय, सोदियल भरम गत सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। तब तक मद्दी खोया, बिना महामद पार न होया। तब तक मद्दी खोया, बिना महामद पार न होया। मेरे भाइयों इन 4 लाइनों पर गौर करो। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण के स्कंद 12 में जो ये लिखा है, आज भी वो किताब मौजूद है। हिंदुस्तान की धरती पर मैं बोल रहा हूँ, बंगाल की सरजमीन पर मैं ये खिताब कर रहा हूँ, भारत से भागा हुआ नहीं हूँ। कई केस और मुकदमे मैंने झेले हैं। मेरे भाइयों हमसे ज्यादा तजुर्बा इस मामले में आपको नहीं है। जरा गौर से सुनो, ये मंत्र आज भी मौजूद है संग्राम पुराण में। यहाँ पक्षपात कुछ न राखो। तुलसीदास जी कहते हैं, आए मेरे हिंदू भाइयों, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, न हिंदू की तरफ न मुसलमान की तरफ, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा। वेद पुराण सत सत भागो, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगा। वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगा। क्या लिखा है यहाँ, पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भागो। आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, वेदों पुराणों में जो लिखा है वो मैं सबको सही सही बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोदियल भरम गत सुनो घगुराए। अरब मुल्क, अरब देश ज़ोहरा सितारे के मानिंद चमकेगा। अरब का देश चांद की तरह या ज़ोहरा सितारे की तरह चमकेगा। सोदियल भरम गत सुनो घगुराए, उसमें अच्छे अच्छे चमत्कार दिखलाने वाला एक नबी आएगा। उस अरब के अंदर चमत्कार दिखलाने वाला, मौजिज़े दिखलाने वाला नबी आएगा, ऋषि आएगा। सोदियल भरम गत सुनो घगुराए, अपनी बात को समझाएगा, वो चमत्कार भी दिखलाएगा। चमत्कार मानी मौजिज़ा भी दिखलाएगा। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े उंगली के इशारे से किए, ये मौजिज़ा था। अबू जहल हाथ में कंकरी लेकर आया और कहने लगा, मोहम्मद मेरे हाथ में क्या है, अगर बता दो तो हम ईमान ले आएंगे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने कहा, हाँ, ला तो मना तो उज़्ज़ा की कसम है, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, मुझसे क्या पूछता है, मुझसे क्या पूछता है? इस मुट्ठी को अपने कान में लगा, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो कंकरियां खुद मेरा पता बतला रही हैं कि मैं कौन हूं। देखिए, बता भी दिया तेरी मुट्ठी में क्या है, तू इसको कान में लगा, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं उन कंकरियों से मेरा नाम आ रहा होगा, वो कंकरियां मेरा जिक्र कर रही होंगी। उस अबू जहल ने जैसी उस मुट्ठी को कान में लगाया, मुट्ठी के अंदर की कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल को गुस्सा आया और उसने कंकरियों को जमीन पर फेंक कर कह दिया, मोहम्मद, यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि तू 100% जादूगर है। ये जादू कर दिया, कंकरियों से भी आवाज आने लगी। जादू सही है, सही कहते तो ये लोग जादूगर। मेरे भाइयों, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो कहती है खट्टे, खिसियानी बिल्ली इसी तरीके से खंबा नोचा करती है। अबू जहल भाग गया, ईमान नहीं लाया। वो चमत्कार दिखलाएगा, वो मौजिज़े दिखलाने वाला होगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरंगर सुनो घबराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो इस धरती पर, इस अरब मुल्क पर राजनीति करेगा, सियासत करेगा, यानी खिलाफत करेगा, वो हुकूमत चलाएगा, यानी वो खलीफा बनेगा, वो अमीर बनेगा, वो सरदार माना जाएगा। सारे लोग उसको सरदार मानेंगे। वो अरब का संचालक होगा, अरब को चलाने वाला होगा। अब आप उसको जो भी नाम दे दें, हाकिम वक्त दे दें, अमीर का नाम दे दें, जो भी नाम देना चाहे दें, वो क्या होगा? राजनीति करेगा और आपन मत सबका समझावे। वो सबको अपना मत समझाने की कोशिश करेगा और उसमें जो भी परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों के मुताबिक समझाएगा, यानी सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। वो बहुत ज्यादा सख्त नहीं होगा और बिल्कुल नरम भी नहीं होगा। सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सख्ती भी की और नरमी भी की। नरमी सख्ती की तो इतनी सख्ती की, इतनी सख्ती की कि ये औरत जो कबीले बनु मखज़ूम से लाई गई है पकड़कर, क्या नाम है इसका? फातिमा। कहा, इसको किस जुर्म में पकड़ के लाए हो? जवाब दिया, इसने चोरी की थी। कितनी चोरी की? अरे ये तो हाथ काटने के लायक चोरी की है, इसका हाथ काट डालो। कहा गया, अरे अल्लाह के नबी, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, बहुत शरीफ घर की लड़की है, बड़े हस्बो नसब वाले घर की लड़की है, अगर इसका हाथ काट दिया गया तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। और आपकी सिफारिश में मेरे भाइयों, आपके करीबी को भेजा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी सुनी, लेकिन सुनने के बाद फरमाया,